हमारा चौथा जो है पार्ट है बीपीएससी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है, तो इसका जो है रिवाइज करें साथ में। 78 क्वेश्चन के साथ हम ये लाए हैं और अगला जो होगा बाकी बचा हुआ 70 लगभग 72 वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। शुरू करते हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दूसरा, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका सही उत्तर है 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका सही उत्तर है कितनी भी बार। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? इसका सही उत्तर है सी 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है श्री MC सीतलवार। अगला प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? इसका सही उत्तर होगा 1.7%। अगला प्रश्न है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? इसका सही उत्तर है 109.5 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर बी है, या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसका सही उत्तर बी है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ने के स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका सही उत्तर है नालंदा, मुंगेर, पटना। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर 3.47%। अगला प्रश्न है, यह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है सभी के लिए वायु मार्ग। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका सही उत्तर है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। अगला प्रश्न है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है कुओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के ठीक तो है। अगला प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 22-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है विनिवेश। ये होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? इसका सही उत्तर है 11.7%। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप सी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इसका सही उत्तर है सी, जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर
जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, इसका सही उत्तर है दीपावली। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, सही उत्तर है बी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, इसका सही उत्तर बी, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इसका सही उत्तर है ग्वालियर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, इसका सही उत्तर है ए, माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, इसका सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल, सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, इसका सही उत्तर होगा डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, इसका सही उत्तर 1931 ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसका सही उत्तर है ए, 1929 ईस्वी लाहौर। अगला प्रश्न है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है, यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह कितना दिन लेगा, इसका सही उत्तर है 30 दिन। अगला प्रश्न है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, वे दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है, इसका सही उत्तर है 60 और 40। अगला प्रश्न है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है, इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है, मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, इसका सही उत्तर है 28 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर से बेचना चाहिए, इसका सही उत्तर है 240 रुपये प्रति दर्जन। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 12 सेकंड में, ए। अगला प्रश्न है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा, इसका सही उत्तर है पूर्वाह्न 10:48। अगला प्रश्न है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, सही उत्तर है 5:27 3/11, 27.3/11। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर है सी, केवल एक। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर है केवल एक एवं दो दोनों। शुद्ध जल में नमक के घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है, इसका सही उत्तर है सी, मीथेन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, इसका सही उत्तर होगा एस्ट्रोसियम। अगला प्रश्न है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, इसका सही है उत्तर बी, लवण मृदोद्भिद। अगला प्रश्न है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, इसका सही उत्तर है पर्णहरित। अगला प्रश्न है, परागन की सुपरिभाषा है, इसका सही उत्तर सी, परागन का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं, इसका सही उत्तर होगा बी, मृदा। अगला प्रश्न है, पाइन, फर, स्प्रूस, सुडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, इसका उत्तर है अनावृत बीजी। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है, इसका सही उत्तर होगा मलेरिया, क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, इसका सही उत्तर है केचुआ। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, अधिकतम एंजाइम होते हैं, सी, प्रोटीन। किस वैज्ञानिक शिक्षक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, इसका सही उत्तर होगा बी, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का
कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर होगा अपकेंद्रन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? इसका सही उत्तर है कांच, शीशा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी, गति। अगला प्रश्न है, यदि धरती घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो, सी। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका सही उत्तर होगा बी, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत में किस वैज्ञानिक प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर होगा सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं ए, सीबेक प्रभाव। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है लेंस, उत्तल लेंस। चुंबकीय सिद्धांत में किसके द्वारा प्रदर्शित होगा? सही उत्तर है प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होते हैं? इसका सही उत्तर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? इसका सही प्रक्रिया उत्तर होगा सी, प्रगलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? इसका सही होगा जस्ता एवं तांबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यदि ये प्रश्न अच्छा लगे तो इसे रिवाइज करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक